हूँ। आज मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज टीजीटी परीक्षा 2021 नागरिक शास्त्र का सॉल्व पेपर लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यह टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। किसने कहा राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है। गार्नर का कथन है। गार्नर के अनुसार राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। आर.एन. गिलक्राइस्ट ने कहा है कि राजनीति विज्ञान का राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं से संबंध होता है। दिमाग के अनुसार राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके यंत्र सरकार से है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का संविधान मान्यता देता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक। भारत का संविधान अनुच्छेद 29 के तहत धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है, परंतु भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द परिभाषित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निम्नलिखित में से किन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है। इस संविधान संशोधन के तहत संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्दों को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। यह निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है। अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी या कंपनी व परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 क्लास 2 के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है। लास्की के अनुसार राज्य एक प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है, जो अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अन्य सभी समुदायों पर सर्वोच्च सत्ता रखता है तथा सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि करता है। बिलोवी, सीले और हॉल डिग्विड जैसे विद्वानों ने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना। ये इम्पोर्टेंट है। बिलोवी, सीले, हॉल डिग्विड जैसे विद्वानों ने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। क्वेश्चन नंबर 6, किसने विचार दिया था कि चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है, इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए सही है। लास्की का कथन है। क्वेश्चन नंबर 7, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं? तो इसमें ऑप्शन डी सही है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 क्लास 2 के तहत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद जो है 226(1) के तहत रिट जारी कर सकते हैं। यह है बनती प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और प्रेषण। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलवादी विचारक नहीं है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है। जॉन ऑस्टिन बहुलवादी विचारक नहीं है। जॉन ऑस्टिन 1790-1859 इंग्लैंड का वित्तशास्त्री था, जिन्हें 1832 में प्रकाशित अपनी पुस्तक लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जबकि जी.डी.एच. कोल, ई. बार्कर और एच.जे. लास्की बहुलवादी विचारक हैं। क्वेश्चन नंबर 9, परायेपन की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में दी है? तो इसमें जो है यह है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ऑप्शन बी सही है।
ऑप्शन डी सही है, अलगाव का सिद्धांत या परायेपन का सिद्धांत। इसमें ऑप्शन डी सही है, द इकोनॉमिक एंड फिलॉसफिक मैन्यूस्क्रिप्ट 1844 में दी है। अलगाव का सिद्धांत या परायेपन की संकल्पना का वर्णन मार्क्स ने अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक एंड फिलॉसफिक मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ 1844 में किया, जिसमें मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति क्रमशः 4 प्रकार के अलगाव का शिकार होता है: उत्पादित वस्तुओं से अलगाव, प्रकृति से अलगाव, समाज से अलगाव, स्वयं से अलगाव। क्वेश्चन नंबर 10, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या अलगकरण की राज्यपाल की शक्ति भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में दी गई? तो इसमें अनुच्छेद बी सही है, ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 161। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें फांसीवाद इटली ये सही सुमेलित है, ऑप्शन सी। नाजीवाद जर्मनी का है, गिल्ड समाजवाद ब्रिटेन का, फांसीवाद इटली का, फेबियनवाद ब्रिटेन का। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति की एकता प्रस्ताव निम्न में से किस वर्ष में अपनाया गया था? तो 1950 में अपनाया गया था, ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कार्य अधिकारियों के पर विचार कीजिए। तो इसमें 13 का सी सही है, 4, 3, 2, 1। सबसे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, फिर जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फिर कैबिनेट सचिव। क्वेश्चन नंबर 14, द मॉडर्न स्टेट पुस्तक के लेखक हैं आर एम मैकाइवर, ऑप्शन ये सही है। द मॉडर्न स्टेट 1926 नामक पुस्तक के लेखक आर एम मैकाइवर हैं। इनकी अन्य पुस्तकें हैं द वेब ऑफ गवर्नमेंट 1947, एलिमेंट ऑफ सोशल साइंस 1921। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित का सही ऐतिहासिक कालानुक्रम बताइए। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 3, 4, 1, 2। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना, साइमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलन और भारत छोड़ो आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, साइमन कमीशन 1928, गोलमेज 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, आर्टिकल 256 से 263 में। भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र व राज्य के बीच संबंधों की व्याख्या है। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा है, जबकि वित्तीय संबंध का उल्लेख 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक है। क्वेश्चन नंबर 17, किसने कहा राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई और उसका अस्तित्व सच जीवन के लिए बना हुआ है? तो ऑप्शन डी सही है, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 18, प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, ऑस्टिन को। क्वेश्चन नंबर 19, किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, रूसो। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में रूसो की महत्वपूर्ण रचना है। इसकी प्रथम पंक्ति में लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। इस पुस्तक का अंतिम पंक्ति है, मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? तो इसमें है सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन किया? तो इसमें जे.एस. मिल होगा, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, किसने लिखा है कि एक संतुष्ट स्वर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना कहीं अच्छा है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, मिल। जे.एस. मिल की अन्य पुस्तकों के नाम है
सिस्टम ऑफ लॉजिक 1843, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848, ऑन लिबर्टी 1859, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861, यूटिलिटेरियनिज्म 1863, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869। जे.एस. मिल को प्रथम व्यक्तिवादी तो अंतिम उपयोगितावादी विचारक भी कहा जाता है। जे.एस. मिल ने महिला मताधिकार और भारित मतदान का प्रबल समर्थक था। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने कहा था कि राज व्यक्ति का बृहद स्वरूप है? तो ये प्लेटो का कथन है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित था? तो इसमें ऑप्शन ये सही है, रूसो का कथन है। रूसो ने अपने लेख डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ अनइक्वालिटी में 1755 में प्राकृतिक अवस्था को मानव का वर्णन करता है। प्राकृतिक अवस्था नागरिक समाज के उदय के पहले की अवस्था स्थिति। इस अवस्था में मनुष्य एक भद्र वन प्राणी था, न कि अच्छा न बुरा, न झगड़ा था, न सामूहिक जीवन, न भाषा थी और न ही कला, न विज्ञान, न मनुष्य सुखी था न दुखी। यह भद्र जंगली तर्क से दिशा निर्देशित होकर दो मूल प्रवृत्तियों से निर्देशित होता था, आत्म प्रेम, आत्म संरक्षण की मूल प्रवृत्ति और सहानुभूति। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उबंधित किया जाए? तो इसमें ऑप्शन ए सही, आर्टिकल 243 है। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, 1, 3, 4। प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से यह किसका वक्तव्य है? संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा मर्यादित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, जे बोधा। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो इसमें ऑप्शन सी से अनुच्छेद 75। क्वेश्चन नंबर 29, किसने कहा है कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 30, अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल निषेध से संबंधित प्रावधान सन्निहित है? तो यह ऑप्शन सी सही है, 10वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें बी सही है, हीगल तत्वशास्त्रीय। ऑस्टिन न्यायिक। मैकाइवर समाजशास्त्रीय सोशियोलॉजिकल। गार्नर विवरणात्मक। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 33, सब कुछ राज्य के भीतर, राज्य के बाहर कुछ नहीं और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं, यह कथन इंगित करता है सर्वाधिकारी आदि राज्य के रूप में। सर्वाधिकारी राज्य वह राज्य है जो राज्य की शक्ति को एक ही जगह केंद्रित करने में विश्वास करता है और लोगों के जीवन के सभी पक्षों पर पूर्ण या लगभग पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का समर्थन करता है। तो सब कुछ राज्य के भीतर, राज्य के बाहर कुछ नहीं है और राज्य के विरुद्ध कुछ सर्वाधिकारी राज्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 34, थ्रैसिमेकस, बोंदा, ग्रीन, माओ त्से तुंग। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, 1, 2, 3, 4, इसमें सभी सही सुमिलित है। थ्रैसिमेकस जो है न्याय शक्तिशाली का हित है। बोंदा जो है अधिकतम शक्ति समूहों से डकैतों का समूह निर्मित हो सकता न कि राज। टी.एच. ग्रीन, इच्छा न कि शक्ति राज का आधार है। माओ त्से तुंग, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 35, नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो ऑप्शन डी सही है, विसेंट डी गोर्ने ने। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग
1746 में एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री विंसेंट डी गोर्ने ने किया। उन्होंने कहा, फ्रांस में हमारी एक बीमारी जो हमें तबाह कर रही है, बीमारी ब्यूरोमेनिया कहलाती है। फ्रेंच में ब्यूरो का अर्थ होता है डेस्क। मैक्स वेबर जर्मन अर्थशास्त्री जिन्होंने नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन किया। हर्बर्ट साइमन का संबंध निर्माण से है। क्वेश्चन नंबर 30 किसने कहा स्वतंत्रता अतिशासन के विरोधी है? तो इस सीले का कथन है। स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम या विरोधी है सीले का। लॉक कानून स्वतंत्रता कानून के अतिरिक्त अन्य नियंत्रणों का अभाव है। लास्की का कथन उन सामाजिक दशाओं के ऊपर नियंत्रण का अभाव है जो आधुनिक सभ्यता में व्यक्ति के सुख के लिए अत्यंत आवश्यक। हॉब्स के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों के अभाव से है। क्वेश्चन नंबर 37 दिए गए निम्न भारतीय अधिनियमों में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई? तो ऑप्शन बी सही है, 1919 का भारत शासन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 38 1963 में लोकपाल शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, एल.एम. सिंघवी ने। क्वेश्चन नंबर 39 हम राज्य की पहचान इस बात से होती है हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है। राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। यह कथन किसका है? यह कथन हैराल्ड जोसेफ लास्की का है। क्वेश्चन नंबर 40 शक्ति के संदर्भ में दिए जाने वाले राजनीतिक कार्य राजनीति हैं। शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति, यह कथन लासवेल का है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 41 भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर इनके माध्यम से नियंत्रण कर सकती है। स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, पूरक प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 41 का डी सही है। एक और दो कथन स्थगन प्रस्ताव प्रश्नकाल के माध्यम से भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। क्वेश्चन नंबर 42 निम्न उपागमों में से किस एक उपागम की दो मुख्य मांगें थी? प्रासंगिकता एवं कार्यवाही। तो इसमें जो है ऑप्शन बी है, उत्तर व्यवहारवाद की मांग थी। क्वेश्चन नंबर 43 प्रकृति ने मानव जाति को दो स्वामियों सुख और दुख की अधीनता में रखा है। यह विचार बेंथम का है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 44 निम्नांकित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। तो है प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, ना तो एक ना ही दो, दोनों सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 पूना समझौता का हस्ताक्षरकर्ता कौन था? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, गांधी और अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 46 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और रक्षित करना यह प्रावधान जो है मूल कर्तव्यों में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतर राज्य परिषद की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की जा सकती है? तो ऑप्शन ए सही है, राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से कौन सी अम्बेडकर की रचनाएं हैं? तो इसमें एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, रनाडे गांधी एंड जिन्ना और द बुद्धा एंड हिज धम्म, तो ये चारों किताबें डॉक्टर अम्बेडकर जी की हैं। क्वेश्चन नंबर 49 यह किसका कथन है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है? ये कथन गार्नर का है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 50 राज्य के आवश्यक तत्व हैं भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का सिद्धांतकार नहीं है? तो इसमें डी सही है, E.W. नीत्शे। क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण संप्रभुता का नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी सही, विभाजिता। क्वेश्चन नंबर 53 अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती तो यह मेरे मृतक शरीर पर से ही होगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन ऑप्शन सी, महात्मा गांधी का है। क्वेश्चन नंबर 54 निम्न में से किसने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल को लेकर त्यागपत्र दिया था? तो इसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर होगा। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 55 संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था देता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देश दिए जाने की समुचित सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का प्रयत्न होना चाहिए? तो इसे 350A सही है।
क्वेश्चन नंबर 56, किसने कहा समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ है? यह कथन जो है लॉर्ड एक्टन का है। क्वेश्चन नंबर 57, वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप में व्यक्त कर सके। वह सत्ता जो दैवीय कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके। यह परिभाषा दी है 57 जो है ये गार्नर की है। क्वेश्चन नंबर 58, किसके अनुसार आक्रामक राष्ट्रवाद के 4 प्रमुख तत्व थे? स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरोध। ये कथन बाल गंगाधर तिलक के थे। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में रह रहा एक ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता? इसमें ऑप्शन है सही, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का। क्वेश्चन नंबर 60, भारत की संचित निधि से धन निकासी का प्राधिकार प्राप्त होता है भारत की संसद से। क्वेश्चन नंबर 61, यह किसने लिखा कि हाब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता? तो इसमें ऑप्शन ए सही, स्पिनोजा का कथन है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो ये जो है सार्वजनिक, ये जो है ऑप्शन बी सही है, प्राक्कलन समिति है। इसमें 30 सदस्य होते हैं जो लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 63, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन बिपिन चंद्र पाल, द सोल ऑफ इंडिया। डॉक्टर BR अम्बेडकर। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, MK गांधी, हिंद स्वराज। BG तिलक, गीता रास। तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। तो आज हम लोग TGT 2021 का पेपर सॉल्व किए हैं। इसमें 63 क्वेश्चन सिविक्स के आते हैं और किसी अन्य सब्जेक्ट के 63 करने होते हैं। टोटल जो है 62 आएंगे किसी अन्य सब्जेक्ट के, तो उसमें टोटल 125 क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू।